गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग डाई के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? डाई के बारे में बात करने वाले हैं। ये डाई क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है उसको नोट करके उसके बारे में बात करते हैं। डाई हमारा क्या है? डाई हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है। डाई भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए करते हैं। जैसे इसके पहले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग टेप के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टेप के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे? एक्सटर्नल इसमें थ्रेड बना होता था, इससे हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग करते थे। इंटरनल थ्रेड हम लोग कटिंग करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? डाई का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करेंगे। डाई हमारा किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से हमारा डाई दिखता है। डाई का प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। डाई में हमारा क्या होता है? इसमें डाई का इंटरनल में हमारा क्या होता है? थ्रेड बना होता है, जिसके कारण हम लोग क्या इससे एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। डाई हमारा एक सॉलिड पीस का भी बना होता है, अलग अलग दो या दो से अधिक पार्ट से भी मिलकर हमारा बना होता है। डाई का जो स्ट्रक्चर है, डाई में हमारा क्या होता है? एक बॉडी हो जाता है, वो एक या दो पार्ट से बना हो, उसके अंदर कुछ फ्लूइड्स बने होते हैं। क्या होता है हमारा? कुछ फ्लूइड्स जो हम इसको दिखाएं, ये हमारा क्या हो जाता है? कुछ फ्लूइड्स बने होते हैं। इससे हमारा क्या होता है? इसी फ्लूइड्स पे हमारा क्या होता है? थ्रेड बना होता है। इसी फ्लूइड्स पे हमारा क्या होता है? थ्रेड बना होता है। इसी फ्लूइड्स पे हमारा थ्रेड बना होता है, जिसको हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड या फिर राउंड बार, सिलेंड्रिकल रॉड या राउंड बार बोलने का मतलब ये, जैसे सिलेंड्रिकल रॉड या फिर राउंड बार, ये हमारा हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक इसका भी कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन को निकाल देंगे कि कितने साइज के रॉड पे हम कितने साइज के डाया का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन निकालने के बाद जिस साइज का हमारा डाया रहेगा उस साइज का हम लोग क्या करेंगे? डाई ले लेंगे। उसके बाद इसका कुछ सिरा को हम लोग क्या करते हैं? पहले राउंड बार का चेम्पर करते हैं। चेम्पर करने के कारण हमारा क्या होता है? इसमें हमारा रॉड क्या होता है? डाई में घुस जाता है। उसके बाद इस पे हम लोग बारी बारी से घुमाते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1/4 हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हाफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और ऐसे प्रक्रिया करते हुए हम लोग कोई भी राउंड बार या सिलेंड्रिकल पीस का ऊपर हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने की प्रक्रिया जिस माध्यम से हमारा संपन्न होता है उसी को हम लोग डाई बोलते हैं। फिर से एक बार देखो, डाई हमारा क्या है? डाई हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए करते हैं। डाई की संरचना में हमारा एक पीस होता है जिसके अंदर में कुछ हमारे फ्लूइड्स कटे होते हैं। उसी फ्लूइड्स में हमारा क्या होता है? थ्रेड कटिंग किया हुआ रहता है, जिसका प्रयोग हम लोग डाई का स्टॉक से, डाई स्टॉक, रेंज या फिर सॉलिड पीस से भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार का हमारा डाई रहता है उस प्रकार से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे कि डाई में हमारा थ्रेड कैसा होता है। तो डाई में हमारा जो थ्रेड बना होता है स्टैंडर्ड भी थ्रेड होता है। डाई में जो हमारा थ्रेड कटा होता है स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा कटा होता है। स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा इसमें कटा होता है।
क्या होता है, स्टैंडर्ड बी थ्रेड हमारा इसमें डाई में कटा होता है। जब हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं तो डाई क्या होता है हमारा, उसमें कटा हुआ बी थ्रेड हमारा क्या होता है, जिस सिलेंड्रिकल पीस या वर्कपीस पे प्रयोग करते हैं उस पे वो क्या करता है, थ्रेड हमारा स्टार्ट से रेगुलर वे में बना होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे चिप्स के रूप में वहां से मटेरियल को हटाते जाता है, वो एक वी शेप का एक एक्सटर्नल थ्रेड तैयार कर देता है। ठीक है, तो डाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं देखिए। अब डाई का मटेरियल हम लोग देख लेते हैं कि डाई हमारा किस किस मटेरियल का बना सकते हैं, या फिर हमारा जो डाई होता है किस मटेरियल का पाया है। अभी तक हम लोग बात किए डाई के बारे में, ये सिर्फ डाई का इंट्रो था। क्या था, डाई का इंट्रो। अब हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या देखेंगे इसके आगे, डाई का मटेरियल। मटेरियल, डाई का मटेरियल, डाई का मटेरियल हमारा किस चीज का बना होता है, डाई जो हमारा है वह किस प्रकार से हमारा वर्क करता है। तो डाई का मटेरियल हमारा क्या होता है, जनरली जो डाई हमारा बना होता है वो हमारा किस चीज का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का हमारा क्या होता है, बना होता है। हाई कार्बन स्टील का हमारा क्या होता है, डाई बना होता है। डाई हमारा किस चीज का बना होता है, डाई हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और जरूरत के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से ये टूल स्टील और फिर एलॉय स्टील का भी हमारा बना होता है। क्या होता है, टूल स्टील और एलॉय स्टील। टूल स्टील और एलॉय स्टील का भी हमारा क्या होता है, डाई हमारा बना होता है। डाई का मटेरियल हमारा क्या है, डाई का मटेरियल हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है जनरली। उसके साथ साथ स्पेशल पर्पस में हमारा क्या होता है, ये टूल स्टील और एलॉय स्टील का भी हमारा क्या होता है, डाई बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना हुआ हमारा जो डाई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग व टेम्परिंग करते हैं, हार्ड ट्रीटमेंट उसमें करते हैं। हार्डनिंग और टेम्परिंग करने से क्या होता है, उसका सरफेस पूरा जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का होता है, हार्ड होता है, पर उसका ग्रेन साइज जो होता है थोड़ा रिफाइन हो जाता है, जिससे उसमें कटा हुआ थ्रेड क्या करे हमारा, अच्छी तरह से थ्रेड कटिंग करे और उसका थ्रेड जल्दी से घिसे नहीं। इसके लिए उसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग व टेम्परिंग। हार्डनिंग व टेम्परिंग हम लोग क्या करते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आज देखेंगे डाई के टाइप्स के, किस किस टाइप का डाई हमारा पाया जाता है जनरली, जो वर्क में हम लोग कार्य में लेते हैं वो हम लोग किस किस प्रकार के डाई का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग 5 प्रकार के डाई का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, हम लोग डाई का टाइप्स ऑफ डाई, टाइप्स ऑफ डाई, जनरली हम लोग क्या होता है 5 प्रकार के डाई का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के डाई का, 5 प्रकार के डाई। पहला हम लोग कौन सा डाई हो जाएगा हमारा, सॉलिड डाई। पहला हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड डाई, सॉलिड डाई। तो सॉलिड डाई हमारा किस प्रकार से वो होता है, सॉलिड डाई हमारा एक राउंड शेप का एक सिंगल पीस, सिंगल मटेरियल का हमारा बना होता है। कुछ हमारा इस प्रकार से बना होता है। क्या बना होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से बना होता है। हमारा कुछ इस प्रकार से क्या होता है, डाई हमारा बना होता है, जिसमें भी हमारा क्या होता है, थ्रेड्स बने होते हैं। चलो थोड़ा अच्छा से ही बना,
ठीक है। ये डाई जो हमारा है कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये डाई हमारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड डाई बोलते हैं। ये क्या है हमारा, टोटली एक ही मटेरियल का एक ही पीस से हमारा ये बना हुआ है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग पीस का मटेरियल हमें जरूरत नहीं पड़ा है। इसमें हम लोग एक या एक से अधिक साइज के हम लोग क्या इसमें मटेरियल का प्रयोग नहीं किए हैं। इसमें हम लोग एक ही पीस से हमारा ये क्या हुआ, पूरा इसका बॉडी जो हमारा तैयार किया हुआ है, एक ही पीस से हमारा ये बना हुआ है। क्या बना हुआ है एक ही पीस से, ये जो सॉलिड डाई है हमारा ये पूरा एक ही पीस का हमारा बना हुआ है। एक ही पीस बोलने का मतलब होता है जैसे कोई भी ये ब्लेड है, तो ये ब्लेड हमारा क्या है, एक ही पीस से बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या जोड़ जोड़ के अलग अलग 2-3 मेटल जोड़ के नहीं बनाए। जैसे ये हमारा मार्कर हो गया, तो ये क्या 2-3 पीस से हमारा मिलके बना हुआ है। ये कुछ अलग है, ये आगे का नीब कुछ अलग है, ये नीब कुछ अलग है, इसके अंदर रिफिल जो है वो भी कुछ अलग है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये सॉलिड पीस हमारा क्या है, कंप्लीट एक ही पीस हमारा होता है जो कि पूर्ण रूप से ठोस होता है, जिसपे हमारा क्या होता है, फ्लूइड्स कटे होते हैं। कितने फ्लूइड्स कटे होते हैं, जिसपे हमारा 4 फ्लूइड्स हमारा कटे होते हैं, जिसपे हमारा क्या होता है, थ्रेड रहता है। सॉलिड डाई में हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा क्या होता है, कटा होता है। स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा क्या होता है, सॉलिड डाई में कटा होता है। सॉलिड डाई में हमारा स्टैंडर्ड भी थ्रेड कटा होने के कारण, ये सॉलिड होने के कारण इसमें क्या होता है हमारा, इसके साइज को हम लोग संयोजित नहीं कर सकते, इसके साइज को हम लोग छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इसमें जिस साइज में हमारा एक बार बन गया है डाई, वह उसी साइज में काम करेगा जब तक उसका थ्रेड खराब ना हो जाए, वो एक ही साइज का हमारा बना रहेगा। तो इसको हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के थ्रेड कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सॉलिड डाई का प्रयोग हम लोग रीथ्रेडिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। रीथ्रेडिंग हमारा क्या हो गया, रीथ्रेडिंग हमारा हो गया जैसे कोई भी थ्रेड कटा हुआ नट बोल्ट है, हमारा जो बोल्ट हमारा है उसका थ्रेड हमारा खराब हो जाएगा, तो उसके खराब हुए थ्रेड को दोबारा फिर से थ्रेड को सही करने की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। सॉलिड डाई का जनरली हम लोग कहाँ पे प्रयोग करेंगे, जहां पे पहले से थ्रेड का हमारा क्या हो, निर्माण किया हुआ हो, कार्य के दौरान उस थ्रेड में कुछ त्रुटि आ गई हो, कुछ खराबी आ गई हो, तो उसको सुधारने के लिए, या फिर थ्रेड में जो हमारा गहराई था, थ्रेड का क्रेस्ट वगैरह था, वो सब चोट पड़ने से बैठ गया हो, थोड़ा सा खराब हो गया हो थ्रेड हमारा, तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड डाई क्या है, हमारा एक ही वर्कपीस का बना हुआ डाई होता है, जिसपे हमारा स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा क्या होता है, कटा होता है, जिसका प्रयोग हम लोग रीथ्रेडिंग के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग पहले से निर्माण किया हुआ थ्रेड में अगर किसी प्रकार की खराबी हो जाती है कार्य के दौरान, तो उसको पुनः फिर से थ्रेड को सही करने के लिए हम लोग सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये सॉलिड डाइज का क्या होता है, सॉलिड डाई से जब हम लोग थ्रेड कटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, एक ही बार में पूरी गहराई में हम लोग थ्रेड कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग साइड को एडजस्ट तो नहीं कर सकते हैं। उसके कारण क्या होगा, जिस साइज का हमारा डाई रहेगा वह एक ही बार में पूरी गहराई में थ्रेड हमारा क्या करेगा, वो कटिंग कर देगा। थ्रेड को जो सही करना है वो हमारा थ्रेड को वो सही कर देगा। उसके बाद दूसरा हमारा आ गया स्प्लिट डाई। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई, स्प्लिट डाई और ये सॉलिड डाई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। स्प्लिट डाई भी हमारा क्या होता है, सॉलिड डाई की ही तरह होता है। ये भी हमारा एक ही वर्कपीस से हमारा क्या होता है, बना होता है। इसके अंदर भी हमारा 4 ही फ्लूइड्स कटे होते हैं। बस क्या होता है, इसकी जो गोलाई है, इसका जो बनावट है, उसमें एक जगह पे हमारा क्या होता है, ये डाई इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, कटा हुआ होता है।
स्लॉट कटे होते हैं। क्या होता है हमारा? स्लॉट कटे होते हैं। हमारा क्या होता है? स्प्लिट डाई हमारा एक ही पीस, एक ही मटेरियल से, एक ही वर्क पीस से हमारा क्या होता है? बन के तैयार किया हुआ था। ये इसका भी शेप हमारा राउंड शेप में ही होता है, सर्कल में ही होता है। इसमें भी हमारे कितने 4 फ्लूट्स बने होते हैं और इसमें भी हमारा स्टैंडर्ड वी थ्रेड ही कटा होता है। स्टैंडर्ड वी थ्रेड, स्टैंडर्ड वी थ्रेड हमारा इसमें भी कटा होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है? इसमें एक हमारा स्लॉट कटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसको हम लोग 2 या 3 बार एडजस्ट करके पूरी गहराई को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? थ्रेड एकदम फिनिश तैयार होता है। जैसे पहले हम लोग कुछ इसको क्या करेंगे, जैसे कि हमारा कट बन गया, अब इसको दबाएंगे तो ये आपस में सटेगा। यहाँ पे क्या होते हैं? 3 स्क्रू के लिए बने होते हैं। जैसे ये स्क्रू के लिए यहाँ हो गया, एक स्क्रू के लिए ग्रुप यहाँ हो गया और एक यहीं पे ग्रुप रहता है इस प्रकार से। इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो नट है ये लॉक करके रखता है डाई में, डाई स्टॉक के साथ वो घूम ना जाए, फ्री ना घूमे, और डाई स्टॉक के साथ वो पकड़े रहे। इसके लिए यहाँ पे स्लॉट्स में ग्रुप दिया हुआ है। उसके साथ साथ उसका प्रयोग करके हम लोग क्या, इसका डाई का साइज को भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। उसके साथ साथ ये जो ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हम लोग जो स्क्रू होता है, तो डाई का स्टॉक जो है उसके साथ जब हम लोग डाई स्टॉक में वो स्क्रू को टाइट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डाई स्टॉक में दिया हुआ स्क्रू के अनुसार इसका हम लोग डाई के साइज को 2 या 3 बार हम लोग छोटे से बड़े साइज में संयोजित कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है तो बड़े साइज में रख के हम लोग ये रफली कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा साइज घटा के हम लोग इंटरमीडिएट जैसा काम कर लेंगे, थोड़ा कुछ उससे अच्छा। उसके बाद तीसरी बार में हम लोग क्या करेंगे? एकदम फिनिशिंग गहराई देके पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट रूप में हम लोग उसको तैयार कर देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई का हम लोग जनरली कहाँ पे प्रयोग करते हैं? स्प्लिट डाई का प्रयोग हम लोग हर जगह वर्कशॉप वगैरह में थ्रेडिंग कटिंग करने के लिए हम लोग अधिकांश स्प्लिट डाई का ही प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल वी थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड वी थ्रेड हमारा कटा हुआ होता है। ये हमारा एक ही वर्क पीस से बना होता है, लेकिन इसमें स्लॉट कटे होने के कारण 2 या 3 साइज में हम लोग इसको संयोजित करके या फिर 2 या 3 बार में पूरी गहराई तक थ्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं? गहराई देके थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट डाई बोलते हैं। ठीक है। इसका भी प्रयोग करने के टाइम में क्या करेंगे? डाई स्टॉक का प्रयोग करके ही हाफ क्लॉकवाइज 1/4 एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए भी हम लोग इसमें थ्रेड कटिंग करेंगे। थ्रेड कटिंग के टाइम में हम लोग क्या, लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था? स्प्लिट डाई। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, 2 पीस डाई। 2 पीस डाई हमारा क्या है? तीसरा हमारा हो गया 2 पीस डाई। 2 पीस डाई हमारा क्या है? 2 पीस डाई हमारा कुछ इसी प्रकार का होता है, जिसको हम लोग अभी यहाँ चित्र के माध्यम से देखेंगे। बस सब में अंदर का भाग मेरा कुछ इसी प्रकार से होता है, बस अंतर इतना ही हो जाता है इसमें। 2 पीस डाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, 2 पीस डाई यानी कि हमारा ये जो डाई है ये 2 पीस से मिलकर हमारा बना हुआ है। हमारा ये डाई क्या है? एक सिंगल पीस का नहीं है। ये हमारा क्या है? एक सिंगल पीस का हमारा डाई नहीं है। ये हमारा क्या होता है? 2 पीस से मिलकर बना होता है। क्या होता है हमारा? ये 2 पीस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से क्या हो गया? 2 पीस से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग 2 पीस डाई बोलते हैं। 2 पीस डाई हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जो हमारा क्या होता है? एक पीस का बना हुआ नहीं होता, ये हमारा 2 पीस से मिलके बना होता है, जिसमें भी हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड वी थ्रेड हमारा क्या होता है? कटा होता है। स्टैंडर्ड वी थ्रेड
स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा क्या होता है, इसमें कटा होता है। स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा इसमें कटा होता है। स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा इसमें कटा होने के कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा कटा होने के कारण क्या करते हैं, इसको हम लोग, और ये हमारा 2 पीस होने के कारण इसको अलग अलग हम लोग इसको संयोजित करके अलग अलग साइज में हम लोग इससे थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसका अधिकांश बड़े साइज में जहाँ पे थ्रेड कटिंग करना हो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 पीस डाई का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पे ज्यादा डाया का राउंड बार है, ज्यादा डायमीटर में थ्रेड कटिंग करना है, वहां पे हम लोग 2 पीस डाई का हम लोग प्रयोग करते हुए उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। तो 2 पीस डाई हमारा क्या है, 2 पीस डाई हमारा 2 पीस का बना हुआ हमारा एक वर्कपीस टूल है, जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने का काम करता है, जिसपे भी हमारा क्या होता है, 4 फ्लूट्स कटे होते हैं, 4 फ्लूट्स बने होते हैं, जिसपे हमारे स्टैंडर्ड भी थ्रेड बना होता है, जिसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग करते हैं। इसमें 2 पीस में हमारा जो स्क्रू है, स्क्रू को एडजस्ट करते हुए अलग अलग साइज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अलग अलग साइज में हम लोग इससे अलग अलग साइज का थ्रेड हम लोग इसमें कटिंग कर सकते हैं। अलग अलग साइज के राउंड बार है तो उस पर भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पीस का है तो हम लोग कोई भी डाया में इसको संयोजित थोड़े अंतर पे करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 2 पीस डाई। अब उसके बाद डाई नट, चौथा हमारा क्या हो गया, डाई नट। डाई नट, डाई नट, नट से ही हमारा कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें हमारा या तो 4 फलक होगा या फिर हमारा इसमें 6 फलक होगा। क्या होगा, इसमें हमारा 4 फलक होगा या फिर 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। डाई नट हमारा एक सॉलिड पीस से ही बना हुआ हमारा क्या होता है, डाई होता है। एक ही सॉलिड पीस से बना हुआ डाई होता है, जिसपे हमारे क्या होता है, 4 से लेकर के 6 फ्लूट्स हमारा क्या होता है, कटा होता है। जिसपे हमारे ये फ्लूट्स है ना, ये फ्लूट्स की संख्या हमारा कितना, 4 से लेकर के 6 भी हो सकता है। ये फ्लूट्स हमारा इसके अंदर 4 भी बना होता है, 6 भी बना होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंच की सहायता से करते हैं, या फिर इसका प्रयोग हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, बॉक्स स्पैनर। रेंच या फिर बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर, रेंच या फिर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारे 4 से 6 फ्लूट्स कटे होते हैं। ये भी हमारा एक ही सॉलिड पीस का हमारा बना होता है। इसमें भी हमारा स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा क्या होता है, कटा होता है। इसका प्रयोग हम लोग थ्रेड की रिफाइनिंग करने के लिए, रीथ्रेडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग खराब वर्क के दौरान, कार्य के दौरान अगर हमारा थ्रेड खराब हो जाता है तो उसका थ्रेड को सुधार करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब हम कोई भी काम क्रिया के दौरान हमारा थ्रेड खराब हो जाता है, उस थ्रेड को सुधार करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाई नट। उसके बाद हमारा हो गया, एक हो जाता है हमारा लास्ट हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, डाई प्लेट। 5वां डाई प्लेट। डाई प्लेट हमारा क्या होता है, प्लेट से क्लियर हो रहा है कि प्लेट का शेप का होगा, जिसमें क्या होगा, हमारा विभिन्न विभिन्न साइज के उसमें क्या होगा, थ्रेड हमारा क्या होता है, उसमें
अलग अलग बना हुआ होगा। प्लेट है तो बहुत प्रकार का उसमें साइज का हमारा उसमें बना हुआ होगा, जिस साइज का प्रयोग करना होगा उस साइज के उसके डाया का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारा एक प्लेट का बना होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग अधिक से अधिक 3 mm तक के डाया पे थ्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 3 mm या फिर 3 mm से कम साइज के रॉड पे हम लोग को अगर थ्रेड कटिंग करना हो, एक्सटर्नल थ्रेड तैयार करना हो, तो हम लोग डाई प्लेट का प्रयोग करते हुए उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा किस चीज का बना हुआ होता है, ये भी हमारा मटेरियल जो इसका होता है डाई प्लेट हमारा हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है, हाई कार्बन स्टील का हमारा बना होता है। ठीक है, तो आज के क्लास का हम लोग समरी जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, क्या क्या चीज को हमको सीखने के लिए आज के क्लास में मिला। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग डाई का इंट्रोडक्शन देख लिए। डाई का इंट्रोडक्शन क्या था हमारा, डाई हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसपे हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड भी थ्रेड कटा हुआ होता है, जिसका हम लोग डाई स्टॉक के साथ प्रयोग करते हुए उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसका मटेरियल हमारा क्या हो जाता है, इसका मटेरियल हमारा हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील या फिर एलॉय स्टील का हमारा होता है। उसके साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ डाई के बारे में देखें। डाई हमारे जनरली 5 प्रकार के डाई प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से, सॉलिड डाई, सॉलिड डाई हम लोग किसको बोलते थे, जो हमारा एक ही पीस का बना हुआ होता था, जिसपे हमारा भी थ्रेड, स्टैंडर्ड भी थ्रेड कटा हुआ होता था, जिसका प्रयोग हम लोग थ्रेड की रिफाइनिंग करने के लिए, रीथ्रेडिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिससे क्या खराब थ्रेड को हम लोग दोबारा थ्रेड को सही करने के लिए या फिर एक ही बार में पूरी गहराई तक थ्रेडिंग करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड डाई का प्रयोग करके प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई भी हमारा एक ही वर्कपीस से बना हुआ होता है, बस उसमें एक स्लॉट्स कटा होता है। उस स्लॉट्स के कारण हमारा क्या, इसका 2 या 3 बार हम लोग क्या कर सकते हैं, संयोजित करते हुए पूरी गहराई तक का थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसमें भी हमारा स्टैंडर्ड भी थ्रेड हमारा कटा होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग सॉलिड इस डाई स्टॉक के द्वारा ही करते हैं। 2 पीस डाई भी है, हम इसका भी प्रयोग डाई स्टॉक के द्वारा ही करते हैं। ये 2 पीस होने के कारण बड़े साइज के बड़े डाया कटिंग जहां करना हो वहां पे ज्यादातर इसका 2 पीस डाई का प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग एक या एक से अधिक साइज के डाया पे हम लोग थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसमें दिए हुए स्क्रू को संयोजित करके अलग अलग साइज का हम लोग इससे थ्रेड तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमारा, चौथा हो गया डाइनट। डाइनट हमारा एक बिल्कुल एक ही सॉलिड पीस का होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, ये सॉलिड डाई में हमारा 4 ही फ्लूइड्स होते थे, 4 फ्लूइड्स होते थे और ये सिलेंड्रिकल होता था। डाइनट हमारा क्या होता है, इसमें 4 से लेकर के 6 फ्लूइड्स होते हैं और ये हमारा क्या, चौकोर या फिर हेक्सागन शेप में हमारा ये क्या होता है चौकोर या फिर हेक्सागन शेप में होता है, जिसका प्रयोग हम लोग रेंच या फिर बॉक्स स्पैनर के द्वारा प्रयोग करते हुए हम लोग इसमें थ्रेड कटिंग करते हैं। 5वां हो गया हमारा डाई प्लेट। डाई प्लेट हमारा क्या था, डाई प्लेट का प्रयोग हम लोग 3 mm से कम साइज का हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे थ्रेड कटिंग करना हो वहां पे हम लोग इसका डाई प्लेट का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के क्लास में लोग जो देखे वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ अपना नाम, रोल नंबर नीचे कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।